पुराणों की जो कथा है, बहुत बार पुराणों में बहुत सारी मिलावट हुई और पुराणों को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया बड़े पैमाने पर। और पुराण जो विलुप्त हो गए थे उसे पुनः वेद व्यास जी ने अपने शिष्य रोमहर्षण को पुराण बताया और फिर उनके बाद से पुराण की कथा। रोमहर्षण जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो पुराण की कथा कहते हैं, उस कथा में भी विभेद आ गया, उसकी भी बताऊंगा। वही कथा जो रोमहर्षण जी कह रहे हैं, वही कथा जब उनके पुत्र ने कहा तो उन दोनों के, उग्र सर्वा उनके पुत्र का नाम था जहां तक मुझे याद है, दोनों की कथा में विभेद आ गया। तो कथा बदलती चली गई समय के हिसाब से, ये बात पता चलता है। जैसे रामायण में कथा है कि सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए जब राम जी कहते हैं, उसको महाभारत में मार्कंडेय ऋषि के मुंह से कहवा दिया गया कि जो दूसरे शब्द से कहवा दिया गया, जो मैं नहीं बोल सकता, जो दिव्य कुर्ती बोलता है। तो समय के साथ बड़े उसमें परिवर्तन आए, जो जैसे लिखा। और गुप्त काल में ये पूरा सारे पुराण आदि विलुप्त हो गए थे, तो सबसे पहले शुंग काल में पुनः लिखवाए गए। पतंजलि शुंग काल के जो है आपको उनके गुरु हुए, पुष्यमित्र शुंग के, और फिर गुप्त काल में पुनः लिखवाए गए। तो कथा में काफी विभेद आ गया, एक कारण रहा। दूसरा कारण था कि कथा को दूषित करने का प्रयास बौद्धों ने शुरू किया। जातक दशरथ जातक कथा में राम और सीता बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं, दोनों में विवाह करा दिया गया। अब इसको मानोगे आप? तो बौद्धों ने बहुत सारा विकृति, भारतीय धर्मशास्त्र में इतनी विकृति मुगलों आदि ने नहीं किया जितने बौद्धों ने किया, और फिर अंग्रेजों ने बाद में किया। और तीसरी जो वो पौराणिक काल है, उस काल में जब लिखा जा रहा है पुराण, मतलब वेदव्यास जी के समय नहीं, जब बाद के समय में, तो हिंदुओं में भी शैव और वैष्णवों में प्रतिस्पर्धा रहती थी, कई बड़ी लड़ाई भी चली। तो हनुमान जी जब शिव के पुत्र हो जाते हैं तो शैव और वैष्णव में एकात्म स्थापित हो जाता है कि विष्णु अवतार राम, शिव अवतार हनुमान। तो वो उस एकत्व के प्रयास के लिए भी लिटरेचर में कई फेरबदल किए गए। फिर कुछ लोग कहते हैं ये अलग अलग कल्प की कथा है, तो आप नहीं समझेंगे गुरु परंपरा से। हर कल्प में रामायण को लिखते हुए काकभुसुंडी जी ने देखा है, नारद ने देखा है। अब काकभुसुंडी जी वशिष्ठ जी को बता रहे हैं योग वशिष्ठ में कि 11 से 13 बार तो उन्होंने वाल्मीकि जी को भी ही रामायण लिखते देखा है। तो वाल्मीकि हर बार यही बात लिख रहे हैं। और नारद जिन्होंने वाल्मीकि जी को अनुसूची दी, इंडेक्स दिया कि इस क्रम में लिखना है, वो भी हर काल में कल्प में थे। तो नारद और भुसिंडु जी की हर कल्प में कथा वही दिख रही है उनको, वही अनुसूची नारद जी दे रहे हैं वाल्मीकि को हर कल्प में। और भुसुंडी जी कह रहे हैं कि काकभुसुंडी जी 12 से 13 बार तो मैंने देखा, वही कथा बार बार। तो भुसुंडी जी और नारद जी से विद्वान तो आज की है नहीं लोग। तो पौराणिक काल में पुराणों में सबसे ज्यादा मिलावट हुई, पुराणों के अंदर। वही मैं आपको कह रहा हूं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा, और वही पुराण में मार्कंडेय ऋषि के से कहवा दिया गया कि तुम ऐसी घृत हो जिसे स्वान द्वारा चाटा गया, इस तरह की भाषा है। क्योंकि एक तो परिवर्तित हो गया कहानी। मैं वही बता रहा हूं कि उग्रसर्वा जो रोमहर्षण थे, उनके पुत्र उग्रसर्वा ही थे, अगर ध्यान मिला लीजिएगा। जब बलराम जी ने सुत जी को मार दिया तो उनके पुत्र को पुनः कथा के लिए बुलाई गई, तो कथा दोनों बदल गया, रूप ही बदल गया उसका। एक आदमी एक्सीडेंट होता देखता है, एक रिपोर्टर आदमी जो भी कहा कि एक बस ने एक युवती को कुचल दिया। दूसरा लिखता है बस आ रही थी, युवती उससे टकरा गई। तीसरा लिख देगा
तेजी से आती बस ने युवती को नहीं देखा और टक्कर मार दी। घटना एक ही है, चीजें बदल जाती अलग अलग। तो पुराण चूंकि 18 पुराण, उसके 18 उप पुराण, फिर 18 अप पुराण, तो वहां संभावना ज्यादा थी और इसीलिए पुराणों पर बड़ा हमला हुआ और पुराणों को दूषित करने का भी बड़ा प्रयास हुआ। और चूंकि पुराण की कथा लोक में नहीं बताई गई ठीक ढंग से, जैसे रामायण की कथा है, तो वो कंटिन्यूटी जो है, और रामायण को पुनः फिर मध्यकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में तो घर घर पहुंचा दिया। तो एक तो शिव और विष्णु में एकत्व स्थापित करने के लिए मोहिनी अवतार वाली कथा ली गई, फिर शिव हनुमान हुए और विष्णु राम हुए, वो कथा ली गई। तो कई तरह के कथा आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कथा का जो सोर्स है, गंगोत्री सबसे ज्यादा पवित्र कहां है? गंगोत्री में। गंगा सागर जाते जाते, प्रयाग काशी जाते जाते वो दूषित होती जाती है। तो जो प्रथम शुरुआत जिसने की, हनुमान की कथा की, हनुमान जी की कथा की, जहां से आरंभ हुआ वो रामायण है, वाल्मीकि रामायण। और वो हर कल्प में उसी अंदाज में लिखा गया, ये काकभूषुंडी जी कह रहे हैं। तो इसीलिए इस कथा को मूल को मानना चाहिए, ये मेरा मानना है। और उस मूल में जो वाल्मीकि जी लिख रहे हैं वही महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र को बड़ा मजाक बनाया आर्य समाज में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हमारे पुराणों पे बहुत आक्षेप लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया कि शिव का तेज मोहिनी अवतार में विष्णु को देखकर जो हुआ, गिरा, उससे अयप्पा का जन्म हुआ, सबरीमाला। और वहां एक अलग कहानी है कि भगवान अयप्पा का जन्म उन दोनों के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको समलैंगिकता के संदर्भ में प्रभावित कर दिया। ये जो विकृति आई है, इसमें हमारे सिर्फ ये इस्लामिस्ट, वामिस्ट, संघिष्ट और यही लोग नहीं है, परंपरावादी लोग भी दोषी हैं कि उन्होंने उस कथा के उस मूल स्वरूप को समझने की जगह उसको एज इट इज बनाना, मानने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। और इसलिए मैं पत्रकार हूं, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं कोई धर्मगुरु टाइप नहीं हूं कि मेरे गुरु ने कुछ यस कह दिया तो शिष्य को भी फिर यस ही कहना पड़ेगा। रिसर्च का आधार मानव चेतना होती है, और मेरी मानव चेतना कहती है कि वह जो गंगा गंगोत्री में है वो सबसे ज्यादा पवित्र है। और वो गंगोत्री रामायण, हनुमान जी की जो प्रथम कथा आती है वो रामायण में आती है। तो और त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर में पुनः पुराण को लिखवाया व्यास जी ने अपने शिष्यों के जरिए। वो कहानी बिल्कुल एक शिष्य से दूसरे शिष्य में पिता पुत्र की कहानी बदल गई, फिर उसको लुप्त किया जब हुआ तो फिर शुंग वंश में लिखवाया गया, फिर गुप्त वंश में लिखवाया गया। तो एक कथा, अपनी ही कथा जब श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, जब शांति हो जाती है तब, कि भगवान एक बार गीता कह दीजिए पुनः, उस समय का कृष्ण कहते अब कह नहीं सकता, दोबारा कहा नहीं जा सकता, दोबारा होते ही वो अलग कहानी ले लेगी। इस पुराण को इतनी बार लिखा गया है इसलिए। और कल्प भेद वाली बात जो लोग भी कह देते हैं, वो समझिए कि अपने आप को या अपने गुरु को जस्टिफाई करने के लिए एक कुतर्क कर दिए। काकभूषुंडी से ज्यादा तो कल्प का ज्ञान उनको है नहीं। योग वासिष्ठ पढ़े हैं, और काकभूषुंडी स्वर्गलोक में गए हैं, सूक्ष्म शरीर से वशिष्ठ जी काकभूषुंडी से मिलते हैं, और काकभूषुंडी जी पूरे, क्योंकि जितनी सृष्टियों में लय प्रलय सब हुआ, कितने कल्प बीते, मनवंतर बीते, काकभूषुंडी जीवित हैं, तो वो सब देख रहे हैं। उनसे ज्यादा तो कल्प किसी ने नहीं देखा। तो अपने तरफ से जब जस्टिफिकेशन नहीं हो तो कल्प भेद बता। तो दोनों ने काम किया है। कुछ परंपरावादियों ने उसको ऐसे पकड़ के बैठे, वो उसके मर्म को नहीं समझ पाया, और अंग्रेजों और बौद्धों और दुष्टवादियों ने तो किया ही जानबूझकर। तो इसीलिए मैं वाल्मीकि जी की रामायण कह रहा हूं तो मैं वाल्मीकि जी की ही बात कहूंगा, वहां मैं आपको मिक्स नहीं करूंगा, कोई मिक्सर नहीं करूंगा।
क्योंकि कई लोग आए कि ये जी वो कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, यहाँ ये कहानी है। जब वाल्मीकि रामायण कर रहा हूँ तो वाल्मीकि जी ने जो कहा है वही कहूँगा। उससे अलग आपको नहीं कहूँगा।